दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रश्न है पुष्प सेज शब्द में समास कौन सा है। तो हमारे गुरुजी बताएंगे कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व है, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा कर्मधारय है, चौथा बहुव्रीहि है। तो सर आप इसको अच्छे से बताने का कृपा करें। धन्यवाद सचिन। यह प्रश्नानुसार देखेंगे कि पुष्प सेज शब्द में समास है, तो पुष्प सेज समास में देखेंगे द्वंद्व, आपका तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो सचिन देखेंगे ध्यान से आप कि द्वंद्व भी नहीं होगा, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वह भी नहीं होगा आपका। तत्पुरुष है, कुछ पल के लिए हो सकता है, और कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि है। तो देखेंगे सबसे पहले यह है यौगिक शब्द है। योगरूढ़ शब्द रहता तो आपका बहुव्रीहि समास होता, इसलिए योगरूढ़ शब्द ना होकर के यौगिक शब्द है, इसलिए बहुव्रीहि भी आपका नहीं होगा, न द्वंद्व होगा। अब देखते हैं कर्मधारय और तत्पुरुष समास में। अब कर्मधारय समास का परिभाषा होता है कि जिस समास का एक पद विशेष है तो दूसरा विशेषण होता है, और वे दोनों मिलकर के उपमेय और उपमान का संबंध बताते हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो दोस्तों और सचिन आप सुनेंगे ध्यान से, समझिएगा कि उपमेय और उपमान यह रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में भी पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का उदाहरण होता है, उन सभी में यह कर्मधारय समास होता है। जैसे ध्यान से देख सकते हैं हम लोग, पुष्प सेज यानी पुष्प रूपी सेज है, तो पुष्प रूपी सेज है तो उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा है। और कर्मधारय समास का परिभाषा जो हम बताए हैं कि जिस समास का एक पद विशेष तो दूसरा विशेषण होता है, और दोनों मिलकर के उपमेय और उपमान का संबंध बनाते हो, तो उसे रूपक अलंकार करते हैं। और वही रूपक अलंकार के उदाहरण जो है कर्मधारय समास बनेगा आपका। इसलिए सचिन इसमें पुष्प सेज में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और यदि ऑप्शन में यदि सी नहीं रहता है, तत्पुरुष रहता है, और उसके अलावा यदि आता है द्विगु समास हो जाता है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है सचिन? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।